प्रश्न 24। एल्यूमीनियम पर्ण का आयताकार चादर 44 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। पर्ण को लंबाई के अनुदिश मोड़कर इससे एक बेलन बनाया गया है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है एल्यूमीनियम पर्ण का लंबाई और चौड़ाई। तो लिखेंगे आयताकार चादर का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए एल्यूमिनियम जो पर्ण है, एल्यूमिनियम पर्ण का आयताकार चादर 44 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे आयताकार चादर का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब हो गया कि एल्यूमिनियम पर्ण का आयताकार चादर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयताकार चादर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना तो आयताकार चादर का क्षेत्रफल, तो आयताकार चादर है यानी आयत का जैसा है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो आयताकार चादर का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 44 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। तो 44 गुना 20 कर देंगे तो आ जाएगा 880 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पर्ण का आयताकार चादर का क्षेत्रफल कितना हो गया? 880 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब कह रहा है कि पर्ण को लंबाई के अनुदिश मोड़कर इससे एक बेलन बनाया गया है। तो हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो h बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है। ठीक है, इस चादर को लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है। देखिए मान लीजिए कि ये जो कागज है ये कैसा है? आयताकार है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एल्यूमिनियम पर्ण का आयताकार चादर है। ठीक है, जिसका कि लंबाई है 44। इसको काट करके हम 44 लिख लेते हैं, 44 सेंटीमीटर। और चौड़ाई है 20, इसको काट करके हम 20 लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एल्यूमिनियम चादर है। ठीक है, जिसका लंबाई है 44 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इस चादर को यानी इस पर्ण को लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है। देखिए लंबाई इधर हो गया, ये हो गया लंबाई, तो इसके अनुदिश यानी इस तरफ से ऐसे मोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरफ से ऐसे मोड़ करके एक बेलन बनाया गया है। तो ये जो बेलन देखिए बनेगा उसका लंबाई क्या होगा? ये लंबाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो कागज़ का चौड़ाई है वही बेलन की लंबाई हो जाएगा। देखिए कागज़ का चौड़ाई ये है, तो लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है यानी इस तरफ से मोड़ा गया है। तो कागज़ का जो चौड़ाई है यानी आयताकार चादर का जो चौड़ाई है वही बेलन की लंबाई हो जाएगा यानी बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, अगर कहता कि चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा गया तब इधर से मोड़ा जाता। ठीक है, लेकिन कह रहा है लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया यानी इस तरह से गोल किया गया है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यानी जो चादर का जो चौड़ाई है वो बेलन का ऊंचाई हो जाएगा क्योंकि लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई आ गया 20 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे अतः प्रश्न से हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 880 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो आयताकार चादर का जो क्षेत्रफल आया है 880 वर्ग सेंटीमीटर वही हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि
उस चादर को ही मोड़ करके बेलन बनाया गया है, ठीक है। तो चादर का जो क्षेत्रफल होगा वही बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसलिए हम लिख लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 880 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच बराबर लिख लेंगे 880 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 2 पाई आर एच बराबर क्या लिख लेंगे, 880 वर्ग सेंटीमीटर। आर हो गया बेलन की त्रिज्या, एच हो गया बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई तो हमको मालूम है 20 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है यानी आर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर गुना एच। बेलन की ऊंचाई कितना है 20, तो एच के जगह पे 20 लिख लेंगे, बराबर लिखेंगे 880 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर ज्ञात करना है हमको, एच दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः आर बराबर हो जाएगा 880 गुना 7 बटा 2 गुना 22 गुना 20। देखिए 7 भागा में है बराबर के बाएं तरफ, तो इसको बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। अब 2 गुना 22 गुना 20 आर के साथ गुना में है, तो इसको हम बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। तो 880 गुना 7 बटा हो जाएगा 2 गुना 22 गुना 20। एक शून्य से एक शून्य काट लिए, 22 चौक 88 काट लेंगे, 2 दूना 4 होता है तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बच गया 7, यानी 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो आर ज्ञात हो गया है और एच भी हमको बेलन की ऊंचाई ज्ञात था 20 सेंटीमीटर। तो अब आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो क्या कह रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात करें, तो लिखेंगे अतः बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो गया 22/7 गुना आर कितना लाए हैं 7, तो आर की जगह पे 7 लिख लेंगे, तो 7 का वर्ग हो जाएगा। एच बेलन की ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। तो देखिए आर की जगह पे 7 लिखेंगे यानी त्रिज्या, तो आर कितना आया है 7 सेंटीमीटर और एच यानी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, तो इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा 22/7 गुना 7 का वर्ग है तो 7 गुना 7 लिख लेंगे गुना 20। 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया 22 गुना 7 गुना 20, ठीक है। तो 22 सत्ते हो जाएगा 154, 154 गुना 20 करने पे आ जाएगा 3080। तो 3080 घन सेंटीमीटर इसका आयतन होगा, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या रहा था, तो आ गया है 3080 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।